हेलो वीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। जो मैसेज आपके लिए आया हुआ है आप उस पर वर्क ऑन करें। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। बॉटम डेक का कार्ड हमारे लिए आया हुआ है जॉय। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। So we have faith, dissipating, workaholic, balance, renewal and bottom deck का जो कार्ड आया हुआ है जॉय का आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है उसमें अपनी एनर्जी मत लगाओ। ये समय अपने लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ पर मेहनत करने का है। इस समय नई चीज़ों को वेलकम करो जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो आपका वेट कर रही हैं, और इन नई चीज़ों की हेल्प से अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में अपनी एनर्जी लगाओ। इस वक्त डिवाइन कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर फेथ रखो। जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ पास्ट में भली गलत हुई हैं, या जिसकी वजह से तुम आज बहुत अपसेट हो, जिसकी वजह से आज तुम बहुत परेशान हो, या जिसकी वजह से आज तुम बहुत डाउन फील कर रहे हो, क्लियर ये साइन आया है दैट यू शुड रियली गिव टाइम टू थिंग्स रादर देन चीज़ों को नेगेटिव वे में मत लो। क्योंकि आपके पास इस वक्त मैं देख पा रही हूँ काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी नए ऑप्शंस, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ये टाइम है कि प्रेजेंट को एंजॉय करो जो अभी आपके हाथ में है। और इस टाइम पर जहाँ आपको एनर्जी लगाना चाहिए वो आपके काम में, आपके कैरियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपको अपने प्रोफेशन में ध्यान देना है, या तो आप अपने पास्ट थॉट्स में इन्वॉल्व हो, जहाँ आपको अपने आप पर पॉजिटिवली वर्क ऑन करना है, आप ऐसा लग रहा है कि अपने आप को एक नेगेटिव शील्ड के अंदर रखे हुए हो और आगे बढ़ने से डर रहे हो। तो क्लियरली साइन है कि ये जो नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपसे जुड़ रही हैं, इन पर ध्यान दो, इन पर वर्क ऑन करो, इनको इंजॉय करो, इनको खुशी के साथ देखो, और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आपको इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छा बैलेंस, काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इस वक्त डिवाइन का ये गाइडेंस आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है, बहुत डिसीजंस बनाना है रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। तो इस टाइम पर ना थोड़ा प्रैक्टिकल चलिए, इमोशनल मत होइए। मे बी आप इस वक्त इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा मिस कर रहे हो, पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से एक जो हैप्पीनेस, एक जो खुशी, एक जो एक्साइटमेंट चीज़ों के अंदर, चीज़ों के लिए होती है, वो आपके अंदर मिसिंग दिखाई दे रही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रो नहीं करोगे, पर आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समय देना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस थोड़ा आपको अपने फोकस पर ध्यान देना है और जो गाइडेंस आपके लिए आ रहा है उस पर आपको वर्क ऑन करना है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर के इमोशंस क्या हैं।
वाओ, क्या बात है। वाओ, ब्यूटीफुल। गाइस क्लेम कर लो आप इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ कार्ड्स इतने प्यारे मैसेज दे रहे हैं, इतने प्यारे मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग की बातचीत हो रही है पर अच्छे से नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की बातचीत तो हो ही नहीं रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन मन की बात, दिल की बात नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सब बातें हो रही हैं। आपके पार्टनर इस वक्त ये क्लियरली फील कर रहे हैं कि वो और आप मिलकर इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और आगे मतलब फ्यूचर तक लेकर जा सकते हैं, शादी के बारे में सोच सकते हैं। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, या कम्युनिकेशन ब्रेक चल रहा है, या बातचीत बंद हो गई है, या डिफरेंसेस बहुत आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स ना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। इनके दिल में बहुत चीज़ें चल रही हैं, इनके दिल में बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें इनको आपको बोलनी चाहिए वो उस पर ये काम ना करके दूसरी चीज़ों पर बहुत वर्क ऑन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, स्पेशली वो लोग जो लोग नो कॉन्टैक्ट पे हैं, जिनका कम्युनिकेशन बंद हो गया है। पहला कार्ड यहाँ बोल रहा है बीइंग विथ यू इज़ व्हाट आई ट्रूली वांट। तुम्हारे साथ रहना ही मेरी एक इच्छा है और हमेशा रहेगी, और हमेशा से मैं यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ। पहला साइन ये आया हुआ है। दूसरा साइन ये आया हुआ है आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। मुझे मिलना है, बात करना है, इस कनेक्शन पर काम करना है और उन सारी चीज़ों को सुलझाना है, बेहतर बनाना है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो गया है या हमारे रिश्ते के अंदर डिफरेंसेस आ गए हैं या चल रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, पर इस रिश्ते में आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये अपनी सारी मन की बातें आपको बोलना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। भले ही आप लोग का नो कांटेक्ट है, भले ही आप लोग का सेपरेशन है, भले ही आपका कम्युनिकेशन ब्रेक है, भले ही आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इनके मन में क्लियरली ये साइन दिखाई दे रहा है, क्लियरली इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू गेट कनेक्टेड विथ यू। क्योंकि भले ही सामने आपको इतना ईगो दिखा देते हैं, सामने आपको इतना गुस्सा दिखा देते हैं, सामने आपको अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा देते हैं, लेकिन बैक इन माइंड इनके मन में आपके लिए एक इमोशनल कनेक्टिविटी, इमोशनल बॉन्डिंग, ट्रू लव, अफेक्शन, केयर मुझे दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन क्लियरली कहते हैं इन द आइडियल वर्ल्ड वी आर सो हैप्पी टुगेदर एंड फॉर एवर। मुझे यहीं रहना है इस पूरी दुनिया में। अगर मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनूँगा या तुम्हें ही चुनूँगी, और मुझे आगे बढ़ना है तुम्हारे साथ। तो गाइज जस्ट इन्जॉय दीज एनर्जीज़ जो अब आपके पास आने वाली हैं। ये सोच कर कि रिश्ता कब अच्छा होगा, यूनिवर्स को ये बोलो कि रिश्ता अच्छा हो गया है। ये सोच कर कि कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, वी आर टुगेदर। आपको ये चीज़ें यूनिवर्स तक पहुंचानी हैं और इस तरीके से पहुंचानी है कि आप उसको महसूस कर रहे हो। बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक फ्रीक्वेंसी पर वीडियो पोस्ट करा था, जिसको करके मुझे पता है आप में से कुछ लोग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर आपने नहीं करा है तो आप भी करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ एवरीथिंग। मैं ये बोल रही हूँ हाँ मैं तो अच्छी हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या अंदर से मैं वो फील कर रही हूँ? नहीं, अंदर से मैं बहुत उदास होंगी, या मैं बहुत रो रही होंगी, या मैं अपने इमोशंस किसी को शेयर नहीं करना चाह रही होंगी। सेम ये चीज़ आपको आ रहा है। यूनिवर्स को आप बोल तो रहे हो यूनिवर्स ठीक है मेरे पास ये है, बट यू आर नॉट फीलिंग दैट। आपके अंदर वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, और उसी लैक की वजह से आप मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पा रहे हो। तो अपनी एनर्जी को अलाइन करो, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करो,
ये फील करो, फ्रीक्वेंसी हाई करने का क्या मतलब है, इस चीज़ को फील करो कि हम साथ, इस चीज़ को फील करो कि मैं बहुत खुश हूँ, तब आपको चीज़ों में चेंज और चमत्कार देखने को मिलेगा. सो येस, एनर्जीज आर वेरी ग्रेट, कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव. कीप ऑन मैनिफेस्टिंग नो मैटर व्हाट, बिकॉज जितना पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस करेंगे उतनी जल्दी बदलाव दिखेंगे. सो येस, आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.